का आगमन हुआ था बहुत पहले। उनका पुण्यतिथि हम लोग 67वां पुण्यतिथि हम लोग मनाए इस बार। और विवेक हरि महाराज जी आए थे इस धरती पर, उनका पुण्यतिथि 47वां पुण्यतिथि हम लोगों ने मनाया। और फिर स्वामी प्रकाश हरि महाराज जी का 47वां पुण्यतिथि मनाए हैं। और फिर उन्हीं का स्वामी जगदीश हरि महाराज जी का पोता चेला स्वामी प्रदीप हरि महाराज जी का हम लोग 6ठा पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें बाहर से संत श्रद्धालु सब आ रहे हैं और उनका प्रवचन सत्संग चल रहा है। अभी आपके सामने हमारे नालंदा से आए हुए, गप मत करें, आकर बैठे, आकर के बैठे, सत्संग से लाभ उठावे। यह मौका बार बार नहीं आता है। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याद, तुलसी संग साध्य करे कोटि अपराध। 1 मिनट में भगवान का नाम ले लेंगे तो उसका पुण्य का फल मिलेगा। अब हमारे बीच यह सज्जनों या संतों का जगह है। बहुत सारे संत आकर के यहाँ पर सत्संग प्रवचन किए हैं। स्वामी जगदीश हरि महाराज जी, स्वामी विवेक हरि महाराज जी, स्वामी प्रकाश हरि महाराज जी, और फिर हम लोगों ने स्वामी प्रदीप हरि महाराज जी का 6ठा पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम लोगों ने स्वामी जगदीश हरि महाराज जी का 67वां पुण्यतिथि मनाया। स्वामी विवेक हरि महाराज जी का 47वां पुण्यतिथि मनाया। और प्रकाश हरि महाराज जी का 21वां पुण्यतिथि मनाया। और फिर हम लोग आज स्वामी प्रदीप हरि महाराज जी का 6ठा पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में बहुत सारे संत बाहर से आए हुए हैं। अभी आपके सामने नालंदा से आए हुए हमारे ब्रह्मचारी रामानंद जी आपके सामने इस निर्मल अद्वैत आश्रम के प्रांगण में अपना विचार रखेंगे। स्वामी प्रदीप हरि महाराज जी का हम लोग 6ठा पुण्यतिथि मना रहे हैं। धन्यवाद। रामानंद स्वामी। महाराज की बराड़ी के गुरुद्वारा मंदिर में मैं अपना विचार रखने जा रहा हूँ अध्यात्म पर। अध्यात्म क्या है? जिसमें आत्मा का ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, अपने स्वरूप का ज्ञान हो, उसे अध्यात्म कहते हैं। आत्मा क्या है? जिसके अंदर शक्ति से संपूर्ण जीवन का संचालन होता है, उसे आत्मा कहते हैं। उस शक्ति को शरीर से निकल जाने पर शरीर निष्क्रिय हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, जड़ हो जाता है। शरीर क्या है? शरीर 5 तत्वों से बना हुआ एक संरचना है, एक पिंजरा है। यह धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ एक संरचना है, एक पिंजरा है। इसी में आत्मा रूपी हंस निवास करता है। जीव क्या है? शरीर और आत्मा दोनों के संयोग से उत्पन्न होने वाले शक्ति को जीव कहते हैं। जीवन किसे कहते हैं? जीव का सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। ईश्वर क्या है? जो सभी जीवों का
मालिक हैं, सभी जीवों का नियामक है, उन्हें ईश्वर कहते हैं। योग क्या है? अपने पूर्ण स्वरूप पूर्णता को प्राप्त करने के विज्ञान का नाम योग है, और अपने पूर्ण स्वरूप पूर्णता की ओर आना यही कर्म पूजा कहलाता है। जैसे शरीर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भोजन, वस्त्र और आवास का होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार आत्मा के शांति के लिए भी सत्संग, भजन, पूजा पाठ करना, संत महापुरुष का दर्शन करना, तीर्थाटन करना जरूरी हो जाता है। शरीर दो पार्ट में बटा हुआ है, एक शरीर है, दूसरा आत्मा है। जैसे आप शरीर को खुराक देते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक उसी प्रकार जब आत्मा को आप खुराक देंगे तभी आप शांति से रह सकेंगे, नहीं तो धन संपत्ति रहते हुए भी आप दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं, उसी का खुराक नहीं दे रहे हैं, इसीलिए दुख रहेंगे। जीवन के हैं तीन खुशबू, ज्ञान, गुण और चरित्र। आत्मा के हैं तीन खुशबू, शांति, आनंद और पवित्रता। एक ईश्वर ब्रह्म की उपासना करने से अर्थात आत्मानुसंधान की क्रिया करने से, आत्मबोध मात्र कर लेने से ही मनुष्य के संपूर्ण जीवन का कल्याण निश्चित है। क्यों? क्योंकि आप क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, आप अजर होना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, अविनाशी होना चाहते हैं। वह तो आपका स्वरूप ही है, जैसा आप खोजते हैं वैसा ही है, केवल उसका बोध नहीं है। कस्तूरे कुंड बसे जग ढूंढे बन माहे, ऐसे घटी घटी राम दुनिया देखत नहीं। कस्तूरी तो मृगा के नाभि में ही रहता है, पर जब कस्तूरी का सुगंध वन में फैलता है तो मृगा को ऐसा लगता है कि वह कस्तूरी का सुगंध वन से आ रहा है, तो उस कस्तूरी को वह वन में खोजता है, जबकि उसके नाभि में ही है। वो भटकता रहता है इधर से उधर, पर उसे कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने अंदर खोजता ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार सुख शांति आनंद तो आपके भीतर है, जो आपका स्वरूप ही है, पर उस सुख शांति आनंद को आप कहाँ खोज रहे हैं? बहिर्मुखी होकर के संसार में, संसार के नित वस्तु में यह संभव नहीं है। शरीर में 8 चक्र हैं। सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, उसके बाद है स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद है मणिपुर चक्र, उसके बाद है अनाहत चक्र, उसके बाद है कंठ चक्र से शुद्धि चक्र कहते हैं, उसके बाद है आज्ञा चक्र, उसके बाद है सहस्त्रार चक्र, उसके बाद है बृहद चक्र। जिस मनुष्य ने ईश्वर के निकटतम आकर अर्थात प्रमाणित गुरु के निकटतम आकर, आत्मदर्शी गुरु के निकटतम आकर छठा चक्र को जगा लिए, कालांतर में वो देवी देवता कहाए। और जिस मनुष्य ने ईश्वर के निकटतम आकर अर्थात प्रमाणित गुरु के निकटतम आकर 8 चक्र को जगा लिए, कालांतर में वो भगवान कहाए,
जैसे आप कहते हैं भगवान बुद्ध, तो भगवान बुद्ध तो एक राजकुमार थे, घर द्वार को छोड़कर कठिन साधना किए, 8 चक्र को लगा लिए, तो आज उन्हें भगवान बुद्ध कहते हैं। भगवान महावीर के विषय में भी तो यही बात है, वो एक राजकुमार ही थे, घर द्वार को छोड़कर कठिन साधना किए, 8 चक्र को लगा लिए, तो आज उन्हें भगवान महावीर कहते हैं। जो कोई व्यक्ति कठिन साधना करके 8 चक्र को लगा लेते हैं, उनकी तुलना, उनकी गिनती ईश्वर से किया जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं। जो ब्रह्म को जान जाते हैं, ब्रह्म ही हो जाते हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमर सहज सुधरासी। जीव ईश्वर का अंश है, तो जीव का पूर्ण स्वरूप तो ब्रह्म ही होगा। जैसे बीज वृक्ष का अंश है, तो बीज का पूर्ण स्वरूप तो वृक्ष ही होगा। एक लोटा पानी समुद्र का अंश है, तो एक लोटा पानी का पूर्ण स्वरूप तो समुद्र ही होगा। ठीक उसी प्रकार जीव ईश्वर का अंश है, तो जीव का पूर्ण स्वरूप तो ईश्वर ही होगा, ब्रह्म ही होगा। अपने पूर्ण स्वरूप पूर्णता को प्राप्त करना, अर्थात आत्मसंधान की क्रिया करना, आत्मबोध की क्रिया करना, यही ईश्वर की अथार्थ भक्ति है। इसकी समझदारी ही ज्ञान है। इसे अपने जीवन में चरितार्थ कर लेना कर्म है, और यही कर्म पूजा कहलाता है। अब मैं श्री सद्गुरु महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबों के साथ नमस्कार। अभी अपने आप लोगों ने ब्रह्मचारी रमन जी से उनका परमपिता परमेश्वर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसका रास्ता बताए, 8 चक्र जगाने की बात बताए। अभी आपके सामने साध्वी अपर्णा दीदी जी, जो नालंदा से आई हुई है, साईं परी महाराज जी के छठे पुण्यतिथि के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में अभी साध्वी अपर्णा दीदी जी अपना एक भजन रखने जा रही है। आप सत्संग प्रेमी इधर जो हैं मंच पर आने के बाद से बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सभी लोग पूरा नहीं आ रहा और निर्मल आश्रम के प्रांगण में अनंत श्री विभूषित स्वामी प्रदीप हरि महाराज के 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय सत्संग सत्र, जो 2024 ईस्वी के 16 और 17 दिसंबर को आयोजित है। इसके प्रथम दिवस के प्रातःकालीन सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। सभी गुरुजनों को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं उनके चरणों में एक भजन निवेदित करती हूँ। मानस भज रे गुरु चरणम, मानस भज रे गुरु चरणम,
स्वामीनाथ सद्गुरु जय जय। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव सदा शिव। अरुणाचल शिव सदा शिव। मानस भज रे गुरु चरणम, मानस भज रे गुरु चरणम। दोस्तर भव सागर तरनम, दोस्तर भव सागर तरनम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमः।